ये साड़ी मैंने ऑनलाइन बाय करी थी क्योंकि अभी देख रहे हैं आप शादियों का सीज़न चल रहा है, तो आप इस तरीके से ब्यूटीफुल सा गाउन बना करके रेडी कर सकते हैं। इस साड़ी से मैं आज आपको ब्यूटीफुल सा गाउन बना करके दिखाऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। तो आइए हम इसे चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लाइनिंग के लिए देखिए मैंने कॉटन का फैब्रिक ले रखा हुआ है। तो ये भी मेरा 3 मीटर तक आप आराम से रख सकते हैं, क्योंकि हमें नीचे का घेर भी चाहिए और ऊपर की चोली के लिए भी हमें ये फैब्रिक चाहिए होगा। तो सबसे पहले देखिए हमने साड़ी को इस तरीके से ओपन कर लेना है। आपको इसमें ये कैलकुलेशन रखनी है, जितनी भी आपको लेंथ रखनी हो, मतलब जैसे मुझे 54 इंच इसकी लेंथ चाहिए टोटल तैयार पूरे हमारे गाउन की। तो 54 आप 54 में आप 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए और फिर उसको आप डबल कर लीजिए। देखिए जैसा कि मैं ये आपको बुक करके दिखा रही हूँ, मतलब आपको गाउन की जितनी भी लेंथ रखनी हो उसको आपको डबल कर लेना है फैब्रिक को। तो मुझे इसकी जो फुल लेंथ चाहिए वो 54 इंच चाहिए। तो 54 में मैंने 3-4 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है फैब्रिक को। यहाँ से देखिए मैंने इसको डबल कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हमने इस फैब्रिक को डबल कर लिया। तो पहले मैं इसे अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी। आप इस तरीके से बनाओगे तो आपका जो फैब्रिक है वो वेस्ट भी नहीं होगा और आप आसानी से इसे बना सकेंगे। तो पहले हम इसको 54 ये जितनी भी लेंथ रखनी हो आपको उतना करने के बाद आप उसको बीच में से अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड करने के बाद इसमें आपको इसको अच्छे से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप साइड में कर लीजिए और जितना हमने निशान मतलब जितना फैब्रिक ले रखा है वहाँ पे आपको इस तरीके से मोड़ लेना है। मोड़ने के देखिए हम इस तरीके से मैंने हम बिछा रखा है। अब वहाँ साइड से हम लेंगे और इसका ट्रायंगल शेप देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसे ट्रायंगल शेप में बिछा लेना है, क्योंकि हमें इसका नीचे का अम्ब्रेला कट करना है, घेर कट करनी है हमने। तो इस तरीके से ये 4 फोल्ड हो गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसके कमर की मार्किंग करेंगे। तो जैसे मेरी ये जो कमर है वो 28 इंच है, तो 28 इंच इस तरीके से आपकी जितनी भी कमर हो उसको इस तरीके से रख लीजिए। उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। आपका जितना भी मेज़रमेंट आए उस हिसाब से आप इस तरीके, जैसे कि 7 इंच आया है मेरा, तो यहाँ से हम देखिए 7 इंच पे रखेंगे, मार्क कर लिया। यहाँ से भी हमने 7 इंच पे ही मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमने पहले से चेक करना है। तो देखिए यहाँ से मैंने इसे रखा, मेजरिंग टेप को हल्का सा राउंड करेंगे। ये मेरा कम आ रहा है तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिए जैसे 1 इंच पे हमने इस तरीके से मार्क किया, क्योंकि मैं ये गाउन के लिए बना रही हूँ, बिल्कुल फिटिंग का रहेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा लूजिंग रखनी हो तो आप 2 इंच रख के मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने इस तरीके से पूरा मेज़रमेंट कर लेना है इसका, और आपको इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है जो कि सिलाई में जाएगा। अब इसके बाद हम इसके लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो अपर पार्ट है, मतलब जो टॉप वाला पार्ट रहेगा, वो मेरा 17 इंच पे है। तो 17 इंच के बाद से हमें इसकी फुल लेंथ लेनी है। तो देखिए हमने मेजरिंग टेप को इस तरीके से 17 इंच पे रख लिया है, एक्स्ट्रा ऊपर साइड पे जो निशान लगा रखा है। फिर इसके बाद हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ से रखा मैंने, यहाँ से मेजरिंग टेप को रखने के बाद 54 इंच मुझे लेंथ इसकी चाहिए थी। तो 54 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इसे पूरे ही सर्कल पे राउंड ड्रॉ कर लेना है। अगर मान लीजिए आपका फैब्रिक कम पड़ता है तो आप यहाँ पे जॉइंट लगा सकते हैं। मेरा फैब्रिक बराबर ही है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो अर्ज थी वो सादा थी। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया वेस्ट वाले साइड पे। अब जो नीचे का बॉटम है वो भी हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से मैंने इसे यहाँ से बराबर से कट कर लिया है। आप चाहें तो 1 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं नीचे मोड़ने के लिए, जो इसका बॉटम रहेगा। तो यहाँ से मैंने इसे कट करके अलग कर लिया है। तो इसे मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ। मैं इसके बाद स्लीव की भी बता देती हूँ आपको। तो देखिए मैंने फैब्रिक को बीच में से इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। फेस को भी मैंने ट्रायंगल शेप में बिछा रखा है। बिछाने के बाद अब मैं, क्योंकि अम्ब्रेला स्लीव ही बनाऊँगी इसमें भी, तो सेम जैसे हम अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग करते हैं आपको सेम ऐसे ही रख लेना है। यहाँ पे बस आपको जो आर्म होल है उसका यहाँ से देखिए हमने रखना है 4 इंच पे। मैंने इसकी आर्म होल की मार्किंग करी है। तो क्योंकि मुझे ये 8 इंच पे चाहिए था तो इसलिए मैंने ये 4 इंच पे रखा है। और यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं अभी 17, मुझे 15 इंच तैयार चाहिए तो मैंने अभी 17 इंच रखा है। नीचे साइड पे मोड़ने पे काम आएगा और फिर ऊपर साइड पे भी कटिंग में भी जाएगा।
तो मुझे 15 इंच की स्लीव बन के मिल जाएगी। अब जो एक्स्ट्रा निशान है वो हमें इस तरीके से कट कर लेना है। यहाँ से मैंने कट किया, ऊपर साइड पे भी हमने कट कर लिया है। अब जो ऊपर वाला टॉप था वो मैं आपको इसकी मार्किंग करके दिखा देती हूँ। तो फैब्रिक को देखिए मैंने बीच में से 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। फ्रंट बैक दोनों की मार्किंग मैं साथ में करूँगी। सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है, तो लेंथ मुझे यहाँ से तैयार 17 इंच चाहिए। तो 17 इंच पे इस तरीके से रखा मैंने, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है जो कि सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से भी हमें 17.5 इंच पे रखा और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। देखिए इसे मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का हाफ लिया मैंने 5.5 इंच। आर्म होल यहाँ से लूँगी मैं 6 इंच, आप चाहें तो 6.5 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ से हम इसके बस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4, उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। अब देखिए हम इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए देखिए आपको वेस्ट का 4 लेना है। इसमें आपको 1.5 इंच का टक्स के लिए देना है, इस तरीके से लिया, और 2 इंच का मार्जिन रख लीजिए। अब इतना ही था। अब इस निशान को हमने ऐसे मिला देना है। ये देखिए आपका जहाँ पे भी निशान जाए आप आसानी से इसको निशान को मिला लीजिए। यहाँ से हम जो टक्स की विड्थ रखेंगे वो 3.5 इंच रखेंगे और शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट जो कि टक्स पॉइंट होता है हमारा 10 इंच पे रखेंगे। यहाँ से भी हमें 3.5 इंच पे चेक कर लेना है। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, मतलब एक सीधी लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको नॉर्मल अगर प्रिंसेस कट बनाना हो तो आप इसको निशान को या आर्म होल के साइड ले जा कर के मिला दीजिए। मैं ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की बनाऊंगी, तो मैं ये ऊपर साइड शोल्डर साइड पे प्रिंसेस कट बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया, यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे, या फिर आप जितना भी रखना चाहें उस तरीके से रख सकते हैं। और इसमें हमें शेप देना है। देखिए इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है। अब इस निशान को अगर चाहें आप इस तरीके से मिला लीजिए। और आर्म होल के लिए देखिए बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच रखा और हमने इस तरीके से शेप दे दिया। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। फ्रंट के लिए 1 इंच पे रखना है और हाफ इंच का मार्जिन दे करके अंदर साइड पे हमें इसकी गहराई का निशान लगाना है। हम नेक की जो विड्थ रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे। नेक की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने 7 इंच रखा है फ्रंट नेक के लिए और उसमें वी नेक मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये ब्लाउज़ नहीं है, ये मेरी गाउन के लिए मैं बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें नेक को जो डीप नहीं रखना है। यहाँ पे मैंने इसका मिड लिया, शोल्डर का जो था। अब इस निशान को हमने सीधा कर लेना है। देखिए सीधा कर लिया मैंने। अब यहाँ से देखिए मुझे हाफ इंच का है इसके ऊपर टक्स लगाना है। तो हाफ इंच मतलब दोनों साइड पे 2.5 इंच लगा लेना है। तो हाफ इंच का आपको टक्स मिल जाएगा। इस निशान को आपने इस तरीके से मिला लेना है। देखिए ये इस तरीके से मैंने निशान मिला लिया। अब क्योंकि ये मेरा फ्रंट और बैक दोनों साथ में मैंने मार्किंग करी हुई है, तो अभी जितने भी आउटर मार्क है आपको उसकी कटिंग करनी है। तो जो अगर आप बैक नेक रहेगा वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैं जो बैक नेक रखूँगी वो मैंने 8 इंच पे रखा हुआ है। देखिए मैं आगे आपको चल करके दिखाऊंगी। तो बस इतनी ही थी मार्किंग। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जितने भी आउटर मार्क है पहले उसकी हम कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों के साथ में मैंने मार्किंग करी है। तो सिर्फ आर्म होल की मैंने कटिंग कर ली है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इस यहाँ से जॉइंट था तो यहाँ से भी मैंने इसे अलग कर लिया, देख सकते हैं आप। अब इन दोनों पीसेस को हमने अलग कर लेना है। देखिए अलग कर लिया। अब हमने फ्रंट पार्ट है तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जो आर्म होल साइड है वो अंदर की जो गहराई का निशान हमने लगाया था वो कट कर लेना है। यहाँ पे हाफ इंच डाउन किया था वो भी मैंने कट कर लिया। देखिए यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया है और नेक की भी कटिंग मैं कर लूँगी। अगर आप पेस्टिंग से नेक बनाना चाहें तो नेक की कटिंग आप बाद में करिए। अब जो शेप है वो भी हम कट कर लेंगे, इसे हम सीधा कट करेंगे। देखिए यहाँ से हमने सीधा कट कर लेना है। ये जो ब्लाउज़ है जो टॉप है वो बहुत अच्छी लगती है। आप इस तरीके की टॉप ज़रूर बना के पहन सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैंने हाफ इंच ऊपर साइड ले जा कर के कट कर लिया। तो इस तरीके से ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया। देखिए उल्टे सीधे का निशान लगा लीजिए। अब हमने बैक पार्ट की मार्किंग करनी थी।
तो जो निशान है उसको आप डार्क कर लीजिए। जो नेक है वो 8 इंच पे बनाया था मैंने, वी नेक ड्रॉ किया है। अब यहाँ से देखिए हम रखेंगे, वेस्ट का फोल्ड लिया था हमने जैसे कि, अब यहाँ से हम जो टक्स की जो लेंथ है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने 5 इंच पे रखा है, ये देखिए। अब 1 इंच का इसमें हमने टक्स देना है, तो वेस्ट का 4 लेना है आपको, इसमें 1 इंच टक्स के लिए लेना है और 2 इंच का मार्जिन रखना है। बस इतना ही करना था। इस निशान को आपको मिला लेना है जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मेरा 32 साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये ब्लाउज़ बनाई है गाउन के लिए। अब मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे नेक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके साइड में ज़िप अटैच करूँगी। तो यहाँ पे हमने बैक में ना बैक ओपन है ना फ्रंट ओपन है। अब मैं देखिए इस तरीके से ये सारे पीसेस की मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग होने के बाद अब जो हमारा मेन फैब्रिक था इसके ऊपर रख के हम इसे कट कर लेंगे। तो सीधे पे सीधे रख के आपको इसे कट कर लेना है। और नीचे का घेर के लिए देखिए मेरे जो लाइनिंग के लिए मैंने नेट कॉटन का फैब्रिक ले रखा था, इसको भी मैंने बीच में से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इसको हमने ट्रायंगल शेप में बिछा लेना है। जैसे हम नॉर्मल अम्ब्रेला कटिंग करते हैं अम्ब्रेला स्कर्ट की, वैसे ही आपको इसे भी बिछाने के बाद सेम जो पैटर्न है हमारा नेट वाला उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। और जो स्कर्ट की जो लेंथ है आप उसको 2 इंच इस तरीके से माइनस कर लीजिए। अगर आप बराबर कट करेंगे तो जो लाइनिंग है वो नज़र आएगी, जो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आप 2 इंच माइनस करने के बाद सेम शेप ड्रॉ कर लीजिए जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अब इसी शेप के ऊपर हम थोड़ा सा अच्छे से इसको शेप दे देंगे और शेप देने के बाद इसकी आपको कटिंग कर लेनी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। और वीडियो अगर अच्छी नहीं भी लगती है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या नहीं अच्छा लगा। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने नेट का फैब्रिक भी कट कर लिया था और हमने जो लाइनिंग के लिए फैब्रिक कट किया था वो भी मैंने कट कर लिया है। अब दोनों पीस को मिला करके हमें इसमें सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे और सीधे पे सीधा ही रखना है आपको। अगर आपका क्योंकि मेरा नेट का फैब्रिक है इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस पता नहीं चल रहे थे, तो अगर आपका इस तरीके से फैब्रिक है तो आप आसानी से बना सकते हैं। या फिर जब उल्टा सीधे का भी आप ध्यान दे करके इसे अच्छे से अटैच कर लीजिए। दोनों पीसेस को आपको अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों पीसेस को बराबर से रख लिया है और इसे हम अटैच कर लेंगे। तो मैं इसके अलावा भी आपको दिखा देती हूँ। जो देखिए मेरा जो ये सारे पीसेस थे तो मैंने सीधे पे सीधा रखा हुआ है। इसको हम पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो मैं आपको इसकी कटिंग कर ली है मैंने। अब हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो पहले ये सारे पीसेस आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख के स्टिच करेंगे, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट पे रहेगा। बैक पार्ट पे हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है पूरे पे, एक साइड पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। बस आपको फ्रंट पार्ट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट लिया, आपको लाइनिंग को लाइनिंग के साथ रख के अटैच करना है और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख के अटैच करना है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से रखा हमने। पहले मैं इसके नेक की जो नेक वाला साइड है वो स्टिच कर लेंगे। ये मैंने आर्म होल के साइड पे स्टिच किया। अब ये जो नेक वाला साइड है उसे हम स्टिच कर लेना है। ये मेरा बैक पार्ट है, देख सकते हैं आप। यहाँ से मैंने से मतलब जैसे शेप है उसके ऊपर ही आपको घुमा करके सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पे सिलाई लगा दी मैंने। ये यहाँ पे भी जो आर्म होल वाला साइड है वहाँ पे भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये स्टिचिंग का पार्ट नहीं डालना चाह रही थी, लेकिन बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। वो बार बार कमेंट करके पूछते हैं अलग अलग वीडियोस में, इसलिए मैंने इसमें ये पूरी स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करी है। अगर आप नए होंगे मेरे चैनल पे तो आप वहाँ देख सकते हैं, या अगर आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा कि कैसे इसे स्टिच करना है, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमने क्या करना है। ये देखिए इस तरीके से रखा, लाइनिंग को लाइनिंग के साथ मिलाकर रखेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच से कम का मार्जिन दे करके आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको इसमें कप अटैच करनी हो तो आप कप भी अटैच कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है कई सारी वीडियोस में कि कप कैसे अटैच कर सकते हैं।
तो मैं लिंक दे दूँगी, अगर आपको कप वाली ब्लाउज़ बनानी होगी तो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने लाइनिंग अटैच कर लिया है, इसको हम घुमा करके एक और बारी इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसमें सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारा मेन फैब्रिक है, मतलब जो नेट वाला फैब्रिक है, इसको हमने बाहर साइड को रख के सिलाई करनी है, अंदर साइड को सिलाई नहीं लगानी है। ये सारी सिलाई जो हैं वो बाहर साइड को होंगी। तो ये मैंने देखिए पूरा सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगने के बाद अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो कट लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह है वो ना कटे, वरना आपकी जो फैब्रिक कट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से बैक पार्ट पे भी हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इसे भी मैंने स्टिच कर लिया था, आपको दिखाई था मैंने। यहाँ से कट कर लिया और इसके आर्म होल के साइड पे भी कट कर लेना है। देखिए यहाँ से हमने इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट को सीधा करना है। तो देखिए आर्म होल, ये जो शोल्डर वाला साइड था वहाँ से मैं फैब्रिक को सीधा कर रही हूँ। अभी सिर्फ फ्रंट पार्ट को सीधा करना है, बैक पार्ट को हम बाद में सीधा करेंगे जब हम इसमें शोल्डर अटैच करेंगे तब। तो इसको पहले आप सीधा कर लीजिए। इसके जो साइड के एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। और सीधा करने के बाद आप इसके ऊपर नॉर्मल आयरन कर लीजिए। आयरन होने के बाद ये इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। यहाँ पे एक पिन फंस गई थी तो यहाँ से इसे मैंने निकाल दिया है। देखिए इसके शोल्डर को मैंने सीधा कर लिया। यहाँ से भी हम इसके साइड के जो एजेस हैं आप ऐसे हाथ से भी सीधा कर सकते हैं या फिर किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया, मेरा फ्रंट पार्ट सीधा हो गया है। सीधा करने के बाद आप इसके ऊपर नॉर्मल आयरन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप शोल्डर को अटैच कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें शोल्डर भी अटैच करके एक बार दिखा दूँगी। तो देखिए बैक पार्ट को हमने इस तरीके से रखा, लाइनिंग वाला साइड जो है ऊपर साइड को रहेगा और फ्रंट जो हमने सीधा किया है उसका भी लाइनिंग वाला साइड ऊपर साइड को रखेंगे। यहाँ साइड से हमने जो जगह नहीं सिलाई नहीं करी थी वहाँ से हम शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आप जब शोल्डर ज्वाइन करते हो तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसमें एक भी सिलाई जो है वो नज़र नहीं आती हैं। यहाँ से भी रखा मैंने और इस वाले पोर्शन को भी यहाँ से लेकर के जाएंगे और शोल्डर को शोल्डर से मिला के रखेंगे और यहाँ पे आपको इसे नॉर्मल पिनअप कर लेना है। ये देखिए यहाँ से इसे मैंने पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने इसमें सिलाई लगा लिया है। एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह हम कट कर देंगे और यहाँ से जहाँ से हमने इसे अंदर रखा था वहाँ से ही हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसके ऊपर आपको आयरन करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसके शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब इसके शोल्डर अटैच करने के बाद हमने इसकी साइड की फिटिंग का जो निशान है वो लगाना है। देखिए इस तरीके से एक तरफ निशान लगाया था मैंने, तो हाथ से टैप करूँगी तो दूसरे साइड पे भी सेम यही निशान मिल जाएगा और इसके ऊपर ही आपको नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी हमने डार्ट लगानी है। तो 5 इंच पे मैंने डार्ट का जो निशान लगाया था इसको हमने डार्क कर लिया और हाथ से टैप करेंगे तो दूसरे साइड पे भी निशान मिल जाएगा। तो इसे मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। अब देखिए इसे मैंने कंप्लीट कर लिया, इसे हम सीधा कर लेंगे। अब स्लीव जो थी वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो पहले इसे देखिए मैंने इसके ऊपर आयरन भी करके रखा हुआ है। ये फ्रंट से कुछ इस तरीके से लुक आएगा इसका। सब्यसाची तरीके से ये मैंने ब्लाउज़ बनाई है। बहुत ही डिसेंट सा लुक है, ये बहुत डिमांडिंग है तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे सीधा कर लिया है और ये साइड में मैं ज़िप अटैच करूँगी। तो मैं इसकी स्लीव को भी लगा करके आपको दिखा देती हूँ। स्लीव को इस तरीके से हमने ओपन कर लेना है और इसको हम पहले आप इस तरीके से रखिए और यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बॉटम पे पीको वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए हमने स्लीव यहाँ पे रखी, इसके आर्म होल से मिला के रखेंगे और इसे हम राउंड में ही अटैच कर लेंगे। तो दोनों स्लीव को हमने सेम ऐसे ही रखना है और अटैच कर लेना है। पहले हम इस पोर्शन को ज्वाइन करेंगे साइड के। अगर आप चाहें तो इसे पूरा ओपन करके ही आप स्लीव को लगा सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप स्लीव को अटैच कर लीजिए राउंड में ही। तो मैं इसे आपको इसे पूरा सिलाई करने के बाद दिखाऊंगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी स्लीव कैसे अटैच करनी है। देखिए इस तरीके से रखा हमने और इस तरीके से स्लीव को हम पूरा अटैच कर लेंगे राउंड में। मैं हमेशा स्लीव राउंड में ही अटैच करती हूँ, वो अलग से नहीं करती मैं। तो देखिए इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे दोनों स्लीव को।
तो देखिए मैंने स्लीव अटैच कर ली है, दोनों स्लीव मैंने अटैच कर ली है। इसे हमने सीधा कर लेना है। तो जो स्लीव है वो इस तरीके से नज़र आएगी। अम्ब्रेला स्लीव थी ये मेरी, देख सकते हैं आप कितनी ब्यूटीफुल से लुक आ रहा है। जो स्लीव की लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकती हैं। अगर आप डबल लेयर की भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मुझे सिंगल लेयर ही बनानी थी तो मैंने सिर्फ एक ही इसमें अटैच करा हुआ है। अब देखिए इस तरीके से ये नज़र आएगा। अब बस हमें इसके नीचे का जो घेर है वो अटैच करना है। तो मैं आपको घेर भी एक बारी लगा करके दिखाऊंगी कि घेर को कैसे अटैच करना है। जो नीचे का घेर है वो, तो स्लीव जो है वो इस तरीके से नज़र आएगी। अगर आप इसमें लेस वगैरह लगाना चाहें तो लेस लगा करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए जो पोर्शन है वो इस तरीके से रखा है मैंने, उल्टे साइड पे है नीचे का घेर और ऊपर का जो टॉप है वो सीधा है। और इसको हम अंदर ले करके जाएंगे और इसे आप पिन अप कर लीजिए। इसे पूरे राउंड पे पिन अप करने के बाद आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगाने के बाद दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से नज़र आएगी। देखिए इस तरीके से बराबर से मिला के रखना है आपने, और 1/2 इंच का मार्जिन दे करके आपको इसे पूरे राउंड पे ही अटैच कर लेना है। अगर आप इसमें लेस लगाना चाहें तो लेस साथ के साथ रख के अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, अब जैसे इसे डेकोरेट करना चाहे अपने गाउन को, अगर आप सिंपल सा पहनना चाहें तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से आप गाउन बना करके रेडी कर सकते हैं। ज़्यादा ताम झाम करने सही है नहीं है तो वो आप अपने डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा पहनना है। तो इसे मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से मैंने राउंड अटैच कर लिया है। इसे मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल सस्ती सी साड़ी थी तो उसी से मैंने ये गाउन बना करके रेडी किया था। तो आप देख सकते हैं आप किस तरीके से नज़र आ रही है। गाउन बन के मेरी रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।